दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, यदि आपको अमीर बनना है तो आपको पैसे कमाने से ज़्यादा इन्वेस्ट करना आना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम वॉरेन बफेट की स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे होंगे। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिस बुक से वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग को सीखा। यह बुक बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखी गई है, जो कि वॉरेन बफेट के गुरु भी थे। वॉरेन बफेट ने इस बुक के बारे में कहा है, इन्वेस्टिंग पर लिखी गई आज तक की सबसे श्रेष्ठ बुक है। इसे बाइबल ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। इन्वेस्टिंग को समझने से पहले हमें इन्वेस्टिंग की पावर को समझना है। आइए समझते हैं एक छोटी सी कहानी से हम इन्वेस्टिंग की पावर को। यहाँ हम दो कैरेक्टर लेते हैं, कैरेक्टर नंबर ए और कैरेक्टर नंबर बी। कैरेक्टर नंबर 1 ने 10,000 रुपये विप्रो में इन्वेस्ट किए, जबकि कैरेक्टर नंबर 2 ने उसे अपनी लाइफ को एंजॉय करने में लगाया। जब हम कुछ साल बाद देखते हैं, लगभग 30 से 35 साल बाद देखते हैं, तो जिसने इन्वेस्ट किया था उसके पास उसकी वैल्यू 700 करोड़ रुपए होती। जिसने इन्वेस्ट नहीं किया उसके पास कुछ नहीं होता। इस सिचुएशन में नंबर 2 कैरेक्टर काफ़ी दुखी होता है। आइए जानते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में हमें कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके द्वारा हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ये जो भी नियम है वह द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से लिए गए हैं। नंबर 1, डिफेंसिव एंड एग्रेसिव इन्वेस्टर। नंबर 2, मिस्टर मार्केट। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। नंबर 4, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नंबर 5, इमोशनल स्ट्रोंगनेस। इन सभी को फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। आइए जानते हैं डिटेल में। नंबर 1, डिफेंसिव एंड एग्रेसिव इन्वेस्टर। इन्वेस्टर दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 डिफेंसिव और नंबर 2 एग्रेसिव। एक इन्वेस्टर कम रिस्क के साथ कम रिटर्न्स में भी खुश रहता है, जबकि दूसरे वाला हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करता है। दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं, नंबर 1 एग्रेसिव और नंबर 2 डिफेंसिव। दोस्तों, जब कुछ समय बाद हम देखते हैं एवरेज रिटर्न के साथ लंबे समय के लिए जब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारी संपत्ति काफ़ी बढ़ जाती है, जबकि दूसरी जगह हम हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न्स पाने की इच्छा करते हैं। वहाँ हमें एक एवरेज से भी काफ़ी कम रिटर्न मिलता है, जो कहीं ना कहीं हमें उस पहले वाली पोजीशन से भी नीचे कर देता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। डिफेंसिव इन्वेस्टर कम रिटर्न के साथ लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करता है, जबकि ऑफेंसिव इन्वेस्टर ज़्यादा रिटर्न पाने के चक्कर में एक एवरेज रिटर्न से भी पीछे छूट जाता है। तो हमें हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। वॉरेन बफेट सक्सेसफुल इन्वेस्टर इसीलिए है क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म में बिलीव किया। आज 90 ईयर की उम्र में वे काफ़ी अमीर हुए हैं। नंबर 2, मिस्टर मार्केट। दोस्तों, मिस्टर मार्केट का मतलब है स्टॉक मार्केट रोज खुलता है और वहाँ आपको एक प्राइस ऑफर करता है। जैसे कोई 1,000 रुपये की चीज़ है, यदि मार्केट खुश होता है तो वह आपको उसे 1200 रुपये में बेचता है। जब मार्केट दुखी होता है तो वह उसे 800 रुपये में भी आपको ऑफ़र करता है। ना आपको ये फोर्स करता है, जबकि ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है आप कैसे खरीदते हैं। हमें हमेशा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है। हमें इमोशंस के हिसाब से नहीं चलना है, बल्कि मार्केट के हिसाब से चलना है। हमेशा इमोशनल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है स्टॉक मार्केट में। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये हैं। आपको 1,000 रुपये को एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको उनको 2 टुकड़ों में 500 एक तरफ और 500 एक तरफ, वह भी लार्ज कंपनियों में लगाना चाहिए जो वेल इस्टेब्लिश है, जिनका बाज़ार में काफ़ी पहले से नाम है और जिनकी हिस्ट्री अच्छी है, जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे रही होती है। जब हम 2 कंपनियों में लगाते हैं तो एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव भी रहे, तो एवरेज जो रिटर्न होता है वह हमेशा प्लस में ही रहता है। इसलिए हमेशा हमें अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, ताकि हमें लास्ट में एक अच्छा रिटर्न मिल सके। नंबर 4, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोस्तों, मान लीजिए आपको एक बस में 70 व्यक्तियों को बिठाना है, तो आप यदि स्टार्टिंग में उसमें 50 व्यक्ति बिठाते हैं तो आपके पास
20 व्यक्ति और आप फ्यूचर में बिठा सकते हैं, आपके पास ऐसी कैपेसिटी होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में होता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी प्राइस फ्लैक्चुएट करती है और मान लीजिए आपको 100 रुपये की चीज़ जब तक आपको 80 रुपये में नहीं मिले तब तक नहीं लेनी चाहिए। जैसे 80 रुपये में आप 100 रुपये की चीज़ खरीदेंगे तो आपको 20 रुपये का वहीं फ़ायदा हो जाएगा। नंबर 5, इमोशनली स्ट्रोंग। स्टॉक मार्केट में इमोशनली स्ट्रोंग होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा मार्केट में कोई बेचता है तो कोई ख़रीदता है, सबको यही लगता है कि उसने जो डिसीजन लिया है वह सही है। हमें अपने इमोशंस के हिसाब से नहीं, मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए। मार्केट को हमेशा इमोशंस के हिसाब से नहीं चलाना चाहिए, एक समझ के साथ चलाना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। वॉरेन बफेट भी कहते हैं यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको एक टाइम के बाद पैसे की बारिश होने लगती है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको और भी सीखनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करते समय हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका मैनेजमेंट और हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही हुई हो। नंबर 2, डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो डिविडेंड पे करती हो ताकि हमें इसका अच्छा फ़ायदा मिल सके। उम्मीद है मैं आपके कुछ समझ आया होगा। आप इन सभी बातों का ध्यान रखकर इन्वेस्टमेंट करें, आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। दोस्तों यार सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक ऐसे वीडियो को बनाने में। आपका लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। और हमेशा इन्वेस्टिंग पर ध्यान दीजिए। चैंपियंस वी विल बी चैंपियन वन डे। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। सी यू सून विद ए न्यू इंटरेस्टिंग